हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं रिलेशन एंड फंक्शंस पे। पहला लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए था क्लास 12th का इस चैप्टर को करने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन पार्टिकुलर चैप्टर को करने के लिए हम लोग को जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए था, इसका हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन किए थे कि क्लास 11th का जो हम लोग सेट थ्योरी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, हम लोग सेट थ्योरी पूरी तरह से पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि रिलेशंस का जो डेफिनेशन था, रिलेशन का जो डेफिनेशन क्या था, देखिए है ना, फिर से बता दे रहे हैं। रिलेशन का डेफिनेशन क्या बताए थे, रिलेशन क्या होता है, अगर दो सेट है ए और बी, इसके बीच में अगर कोई रिलेशन आर है तो ये आर जरूर से क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आर होता है ये क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, आप लोग को एक चीज बता दें, जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी ये जो बुक है, इसका एक खासियत है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको खुद से पढ़ के आप लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ डेफिनेशंस गिवन है, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, डेफिनेशन 4। इस पार्टिकुलर सेक्शन में हम लोग के पास 4 डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम लोग इस 4 डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लास 12th का, ये हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन 1 क्या है ना। 1 by 1 हम लोग चारों डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बीच में भी अगर क्वेश्चंस होगा, जैसे एग्जांपल्स गिवन है, तो उसको हम लोग करते हुए आगे जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। डेफिनेशन 1 क्या है, देखो बच्चा लोग, है ना। डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 1, ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी सेट के बारे में बताता है। क्लियर है ना। तो एम्प्टी सेट ये सुनने से ही पता चल रहा है, एम्प्टी बने क्या होता है, खाली। तो सॉरी, एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ना, तो ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। उसके बाद सेकंड हम लोग को दिया हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग को दिया हुआ है डेफिनेशन 2 में, डेफिनेशन 2 में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 3 तरह के रिलेशन पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों तरह का पढ़ लेने के बाद हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं ये ऐसा रिलेशन जो ये तीनों ही होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। और इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है ना बच्चा लोग। तो देखिए, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 1 किसको स्टेट करता है, एम्प्टी रिलेशन को। क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, हम लोग किसमें, ए में एक रिलेशन को देख रहे हैं। ए में देख रहे हैं मतलब क्या, ए टू ए रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सेट के बारे में बताया नहीं, ए रिलेशन ऑन ए मतलब एक ही परिवार में रिलेशन का बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अगर इसको एम्प्टी रिलेशन तब हम लोग बोलेंगे जब ए का कोई भी एलिमेंट दूसरे ए का एलिमेंट के साथ कोई रिश्ता ना रखता हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, मतलब हम लोग का रिलेशन क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस। क्लियर है ना। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसा रिलेशन जो खाली हो। ठीक है, हम आप लोगों को आपको बोल दिया जाए कि आपके फैमिली में, फैमिली मतलब आपका परिवार में आपके मामा कौन है, तो परिवार हम लोग का एक परिवार है जिसमें मम्मी पापा चाचा चाची आते हैं, मामा तो नहीं आते हैं। तो अगर एक रिलेशन हम लोग का फैमिली ए है, इसमें कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, ये सब है। और इसी में अगर हम लोग को मामा का रिलेशन खोजने के लिए बोलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसा रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मिटा लेते हैं अभी।
ठीक है। तो देखिए है ना, यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं। जो एग्जाम्पल 2 है इसमें हम लोग को यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। ए रिलेशन आर इज इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। हम लोग क्या करेंगे, ये ए और ए के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आर है। इस आर को, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अगर इस आर के अंदर में सारा का सारा ए क्रॉस ए का एलिमेंट आ जाए, ठीक है, मतलब अगर मान ले ये यहाँ 1 2 3 है और ये भी सेट 1 2 3 है, ये भी उसी रिलेशन से इससे रिलेटेड है, 1 2 से भी उसी रिलेशन रिलेटेड है, 1 3 से भी उसी रिलेशन से रिलेटेड है। साथ में क्या होना चाहिए, 2 भी 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 3 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए और 3 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जो इस पार्टिकुलर रिलेशन से नाता ना रखता हो, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, है ना, उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इस एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए अगर हो तो ये क्या है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, है ना। अब देखिए, है ना, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या है, सबको जो जो वीडियो देख रहे हैं उसे मेरा रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट है बच्चा लोग, कि आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए, ठीक है, साथ में पेन और कॉपी साथ में रखिए, है ना। हम लोग जो जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से पॉज करके उसको नोट डाउन करते जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो आगे देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, ठीक है। ए एक सेट है, किसका सेट है, बॉयज स्कूल का सारा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो हजारों में, सॉरी स्कूल है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400-500 स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स का नाम देते हैं हम लोग इस तरह से, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, इस तरह से कितना स्टूडेंट होगा, बोलिए बच्चों, स्टूडेंट 400 तक है, हम लोग ऐसा मान लिए। और सब का सब के बारे में हम लोगों को पता है, ये क्या होगा, बॉयज स्कूल है तो सारा बच्चा बॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, सो ए रिलेशन आर इन ए, मतलब हम लोग को क्या करना है, इस सेट में एक रिलेशन ए दिखाना है, मतलब सेट ए टू ए। इसमें भी अगर ये सेट ए है तो ये, और इसका नाम भी हम लोग ए ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही सारा स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 करके कहाँ तक, स्टूडेंट 400 तक, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ था, सो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, ये रिलेशन के बारे में क्या बताया गया है, इसके बीच जो रिलेशन आर है उसको देखिए, है ना, रिलेशन इक्वल टू, रिलेशन क्या होगा, ए और बी के बीच का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ए क्या है, बी का सिस्टर है। तो आप बोलिए अगर हम लोग ए का रिलेशन ए के साथ खोज रहे हैं, मैंने ए में ही खोज रहे हैं, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या जहां पर ए और बी के बीच में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो या फिर सिस्टर सिस्टर का रिलेशन हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी भी रिलेशन में ये जो हम लोग लिखते हैं, ये ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। इतना क्लियर है ना। ए इज सिस्टर ऑफ बी, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो ए है वो क्या है, गर्ल है, और ये स्कूल किसका है, बॉयज स्कूल है। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं आएगा, मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए थाई। ये हम लोग को शो करना था कि ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। हम लोग क्या बताएंगे, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी लिखा हुआ है, इसीलिए जरूर से ए क्या है, एक गर्ल है। और हम लोग जानते हैं क्योंकि एक रिलेशन में ए शुड बी बिलोंग्स टू कैपिटल है, ये जो स्मॉल ए है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, इस ए से बिलोंग करेगा, और ये बी कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर ए में सारा का सारा क्या है, बॉयज है, तो फिर ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए हो, क्योंकि स्मॉल ए नॉट बिलोंग्स टू ए, इसीलिए क्या है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, है ना, इसके बाद हम लोग को और क्या शो करना है, आर डैश, ठीक है। नेक्स्ट और एक रिलेशन ले लीजिए, उसी में आर डैश इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए, है ना, आर डैश से रिलेशन
ए और बी के बीच में, ए बी स्टूडेंट है स्कूल, किसी बॉयज स्कूल का, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। और ए और बी के बीच का हाइट का डिफरेंस क्या है, लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर, ठीक है। आप लोग बच्चा इसको सोच के देखिए, अगर दो बच्चा हम लोग रेंडमली किसी भी क्लास को उठा लेते हैं इस बॉयज स्कूल का, एक बच्चा कितना क्लास का होगा, मान लीजिए 1 क्लास का है और एक बच्चा 12th क्लास का है, उसके बीच ज्यादा से ज्यादा हाइट का डिफरेंस कितना हो सकता है, ठीक है। मैंने अगर होगा भी तो चलिए 1 मीटर का डिफरेंस हो सकता है, एक बच्चा इतना बड़ा है और दूसरा क्या है, इतना बड़ा, तो फिर क्या होगा, हाइट का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर का हो सकता है। 3 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो किसी दो बच्चे का हाइट का डिफरेंस 3 मीटर हो, ऐसा बच्चा का कॉम्बिनेशन लिखने बोल रहा है, तो हम लोग कोई किसी को भी उठाएंगे तो क्या होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे S1 और S1 को ले लिए, तो S1 से S1 को घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा, जो 3 मीटर से कम है। S1 और S2 को लेंगे तो भी क्या आएगा हम लोगों का, 3 मीटर से कम ही आएगा। S3 बच्चा को भी लेंगे S1 के साथ तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 मीटर से उसका डिफरेंस, जो हाइट का डिफरेंस है वो कम ही मिलेगा। तो ये कैसा रिलेशन है, हम लोगों का यूनिवर्सल रिलेशन है। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जो A क्रॉस A करेंगे, इसमें सारा का सारा बच्चा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा सारा ही इस क्राइटेरिया के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन 3 देखेंगे। डेफिनेशन 3 में यहाँ पर जो लिखे थे आप लोगों को 3 डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और डेफिनेशन 4 है जहां पर हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए बच्चा लोग अब हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन 3, है ना। डेफिनेशन 3 क्या है देखिए, है ना, इसको लिख के रख लिए हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, अगर किसी सेट ए पे रिलेशन आर है, ठीक है, ए टू ए अगर एक रिलेशन आर है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, है ना। ये 3 तरह का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग 2 चीज पढ़ाई कर चुके हैं। पहला एम्प्टी रिलेशन, जो रिलेशन खाली होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखे, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे, अगर एक रिलेशन आर ऐसा है जिसके अंदर में ए क्रॉस ए का जितना एलिमेंट है सारा आ जा रहा है उस रिलेशन के अंदर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग 3 और रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें क्या है, एलिमेंट्स 1 2 3 है, और रिलेशन आर है जहां पर क्या है 1,1 है, 2 3 है, उसके बाद 2,2 है और 4 3 है। ये सारा एलिमेंट क्या करता है, बोलिए तो इस रिलेशन में आता है। अब हम यहाँ से देख के बताइए कि ये रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग का रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है। यहाँ पर क्या डेफिनेशन क्या बोलता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए, ए कोमा ए हर एक ए के लिए क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए है, क्या करता है, 1 हम लोग का सेट ए से बिलोंग करता है, तो क्या होना चाहिए हम लोग का 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1,1 है। नेक्स्ट, क्योंकि 2 बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, 2,2 को भी होना चाहिए, हाँ 2,2 भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, तो हम लोग का रिलेशन में क्या होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट है ये कैसा सेट है, रिफ्लेक्सिव है। इस पूरा रिलेशन में कहीं पर 3,3 है नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर यहाँ इस रिलेशन में 3,3 भी रहता, क्या रहता, 3,3 भी रहता, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। देखिए अब फिर से बता रहे हैं ना, अब किसी सेट, जैसे हम लोग का सेट रहेगा ए, हम लोग रिलेशन कहीं पर देख रहे हैं तो उसकी जो एलिमेंट्स है उसका अपना ही इमेज होना चाहिए, जितना एलिमेंट्स है सबका अपना एक इमेज होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3, इसमें से अगर एक भी नहीं है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे।
मुझे हमको लगता है कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखिए बच्चा लोग, ठीक है, उसको डेफिनेशन से ही देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे। क्या है, इफ, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है देखिए, है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ क्या है, a1 a2, ठीक है, ये दो एलिमेंट है, a1 कहाँ, सेट ए से, ये भी सेट ए से, क्योंकि हम लोग रिलेशन कहाँ है, ए टू ए रिलेशन है, ठीक है। अगर a1 a2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, a1 a2 क्या कर रहा है, अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इफ, तो क्या होना चाहिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग implies that a21 should be belongs to r, क्या होना चाहिए, a1 को भी क्या करना चाहिए, हम लोग का रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग उसको रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिए बच्चा लोग, फॉर ऑल पढ़ते हैं, है ना, और इसको इम्प्लाई दैट, ये आप लोगों को पता होगा, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि इसको हम लोग पढ़ते क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग को रिलेशन दिया हुआ, सॉरी सेट लिए हैं हम लोग ए, यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं हम लोग इस तरह का, है ना, ये 1,2 लिखे, 2,3 लिखे, ठीक है, 2,1 लिखे, उसके बाद हम लोग मान लीजिए 1,3 ले लिए। फिर पूछ रहे हैं कि ये जो रिलेशन आर है ये क्या है हम लोगों का, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है, क्यों बच्चा लोग बोलिए, तो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, क्या है, ये जो 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है, और 2 1 भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये तो एक कंडीशन पूरा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है 2,3 बिलोंग्स टू आर है, ये होने के बाद भी क्या है, 3,2 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 2,3 तो है, लेकिन उसका उल्टा 3,2 ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हम लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1,2 है, उसका उल्टा 2,1 है, लेकिन 2,3 का उल्टा नहीं, जैसे 1 3 का और एक क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, और ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए, यहाँ पर 2,3 है तो एक इसका एलिमेंट 3,2 भी होना चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि 1,3 है तो यहाँ पर 3,1 भी एक एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए बच्चा लोग ये जो रिलेशन बना, ये 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग इस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, इसके बाद हम लोग का रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी बहुत आसान है बाकी दो की तरह, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि ये क्या है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, है ना, अगर a1 a2 बिलोंग्स टू r हो, ठीक है, a1 a2 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, और a1 के बाद यहाँ पर a2 है देखिए, है ना, और उसके बाद क्या है a2 a3 बिलोंग्स टू r, ये जो एलिमेंट है a2 a3 ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए हम लोगों का, a1 a3 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, और ऐसा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, है ना, एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है। एक एग्जांपल हम लोग इस तरह का ले लेते हैं, है ना, 1,2 है, ठीक है, फिर क्या है 2,3 है, ठीक है, फिर 2,1 है। चलिए इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 1,2 है, मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का a1 और ये a2, और नेक्स्ट ये a2 और ये a3। हम लोग देख रहे हैं कि a1 a2 बिलोंग्स टू r है, a2 a3 बिलोंग्स टू r है, तो हम लोग का a1 a3 मीन्स क्या होना चाहिए, 1,3 शुड बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। लेकिन क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यहाँ पर 1 3 नाम का कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट है 1 3 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बच्चा लोग, है ना, तो देखो जोड़ लेने के बाद क्या हो रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू r, 2 3 बिलोंग्स टू r, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद 1 3 भी बिलोंग्स टू r है। अब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है बोलिए बच्चा,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ये हम लोगों का A2 है ना। अब यहाँ पर और एक चीज है 2 1 बिलोंग्स टू आर है ना। तो हम लोग का होना क्या चाहिए कि 1 1 को भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये A1 और ये A3, A1 A3 शुड बी बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं, इसको भी मिस नहीं करना है ना। तो हम लोग को क्या पता चला कि 1 1 ये जो है ये अगर होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब ये रिलेशन जो बना R इक्वल टू 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1, ये क्या है हम लोगों का ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ना बच्चा लोग। अच्छा अब भी हम लोग देखेंगे है ना, जैसे आप यहां पर देखिए 2 1, ठीक है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद 1 3 बिलोंग्स टू आर, होना क्या चाहिए 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ इस तरह का है क्या, चलिए ठीक है। तो हम लोग को क्या समझ में आया, अब ये जो रिलेशन बना ये क्या है हम लोगों का ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो बच्चा लोग हम लोग क्या क्या देख चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी रिलेशन देखें, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन देखें, उसके बाद ये 3 तरह के रिलेशन जो आप लोगों का एनसीईआरटी में डेफिनेशन 3 में दिया हुआ है। और ये 3 समझ जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सारों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से बना के उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसको हम लोग सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन 4 देखेंगे, है ना बच्चा लोग। तो डेफिनेशन 4 क्या बोलता है, ठीक है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं, है ना। देखिए डेफिनेशन 4, तो डेफिनेशन 4 यहाँ पढ़ के सुना दे रहा है आप लोगों को। डेफिनेशन 4 क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ठीक है, कोई अगर रिलेशन है ए पे, ठीक है, रिलेशन का नाम हम लोग आर दे दिए, इट्स सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे देखिए, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये आर रिलेशन क्या होगा बोलिए, तो पहले तो उसको रिफ्लेक्सिव होना होगा, ठीक है, सेकंड क्या होना होगा, सिमेट्रिक भी होना होगा, ठीक है, और तीसरा उसको क्या होना होगा, ट्रांजिटिव होना होगा। और अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना बच्चा लोग, ठीक है। तो देखिए है ना, इसके बाद एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 3 4 5, ठीक है, ये सॉल्व है, इसको अपने से करने का कोशिश कीजिए। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी पर होगा कि हम लोग इस एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, जो सॉल्व किया होगा, ठीक है, और हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना बताए हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, खुद से उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और आपको कोई भी सजेशन लगता है जो हमारे लिए है, और आपको कोई भी डाउट लगता है जो आपको डाउट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।